जय शिव शंभु भक्तों। 4 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन व्रत उपवास रखना या न रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। RS8 की यह गुप्त चमत्कारी चीज धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्या से सदा रहोगे, परिपूर्ण काल सर्प दोष पितृदोष शनि दोष मंगल दोष से तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी रुपयों पैसों की कमी। आज की वीडियो आपके एवं आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीजों के बारे में जो यदि इस सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी गई तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है भक्तों, जिसकी आपको लालसा है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना, वह मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस सावन के अंतिम सोमवार यह चीज चढ़ाने से पूर्ण हो सकती है। और यह बात हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वत सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि भक्तों उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसलिए भक्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है, इस सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण है, वह भगवान शिव है। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की, इसलिए ब्रह्मा जी भ्रतो महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वहीं कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए, उतनी ज्यादा वह पूजा फलीभूत होती है। भक्तों, यह मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो है जो भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया। सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें है, जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल RS8 की चीज भी सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वह अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। यह बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं, बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वह प्रिय होता है जो सरल होता है। एक बेलपत्र, एक लौंग, एक रोटी, थोड़ा चंदन, बस एक दीपक या एक बूंद शुद्ध जल, और जब यह सब चढ़ते हैं ना तो वह महादेव के अंतर मंत्र पहुंचते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है और वह वहीं रुक जाते हैं। उस छोटे से दीपक के प्रकाश में, उस बेलपत्र की नमी में, उस रोटी की सौदी खुशबू में कई लोग सोचते हैं कि इन चीजों को चढ़ाने मात्र से क्या होगा, पर शिव वही है जिन्होंने विषप पिया, नंदी को वाहन बनाया, रावण जैसे असुर को भी वरदान दे दिया, भूतों को अपना गढ़ बना लिया और निर्धनों के द्वार पर भी नाचने चले गए। वह शिव है। जटा में गंगा, गले में नाग, कंठ में विष और हृदय में करुणा लिए हुए। उन्हें पाने के लिए करोड़ों नहीं,
बल्कि भक्ति चाहिए। इस वीडियो में हम उन चमत्कारी चीजों के बारे में जानेंगे जो केवल तैना आपको मिल सकती है, लेकिन जब उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह जीवन को बदल देती है। यह वस्तुएं छोटी लगती हैं, लेकिन इनमें छुपा है पुरातन काल का ज्ञान, अर्षियों की तपस्या और अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित करने की शक्ति। चलिए जानते हैं एक एक कर सभी वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें। भक्तों, तो जिन वस्तुओं को हम आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, इन वस्तुओं का वर्णन वेदों, उपनिषदों, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और कालिका पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में अत्यंत भाव से किया गया है। और सबसे पहली वस्तु जिसके बारे में शास्त्र में कहा गया वह है गंगा जल। जब भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं अर्पित करता, वह अपनी समस्त अशुद्धियों को बहा देता है। गंगा जल ब्रह्मा के कमंडल से जन्मी विष्णु के चरणों से निकली और अंततः शिव की जटाओं में समा गई। अतः यह त्रिदेवों की त्रिवेणी है। स्कंद पुराण में कहा गया, द गंगा त्रिपथरा पुण्या त्रैलोक्य पावनी नदी, अर्थात तीनों लोकों को पवित्र करने वाली नदी शिवलिंग पर जब गंगा का जल अर्पित होता है तो वह जल उस जीवात्मा के पापों को बहाकर मोक्ष के पथ की ओर प्रवाहित कर देता है। जल चढ़ाते समय जो मंत्र बोला जाता है वह है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु। यह मंत्र जल को सप्तियों के पवित्र गुणों से युक्त करता है, जिससे वह जल अमृत तुल्य बन जाता है। अब अगली चीज है गाय का दूध। जब भक्त गाय का शुद्ध दूध अर्पित करता है तो वह उस मातृभाव को अर्पित करता है जो इस सृष्टि का मूल है। दूध शिव को प्रिय है क्योंकि उन्होंने स्वयं हलाहल पिया और अमृत का मोह नहीं किया। लेकिन जब भक्त दूध अर्पित करता है तो वह परमेश्वर को अमृत समर्पित करता है। लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, दुग्धेन स्नापितन लिंगन सहस्त्र गुरम फल प्रदंत, अर्थात जो भक्त शिवलिंग का स्नान शुद्ध दुग्ध से करता है वह सहस्त्र बार यज्ञ करने के बराबर फल पाता है। दूध चढ़ाते समय भक्त भाव से कहता है, दुग्धन कल्प वृक्ष सोम स्वरूपम समर्पयामि नमः शिवाय। यह मंत्र दूध को सोम रस के तुल्य बना देता है और भक्त की भावना को अमृतत्व की ओर ले जाता है। वहीं जब दही अर्पित किया जाता है तो उसका अर्थ है मन की चंचलता का दमन। दही जमे हुए ज्ञान का प्रतीक है, एक ऐसा चित्त जो स्थिर है, शांत है और अंतर्मुख है। शास्त्रों में कहा गया है, दधना पथवालिंगन क्रोध दोष विनाशन, अर्थात दही से अभिषेक करने पर क्रोध भ्रम और शंका समाप्त हो जाते हैं। दही अर्पण करते समय भक्त कहता है, दधि शुद्ध स्नेहमयम चित्त विमलकार समर्पयामि शिवाय नमः। शहद का स्थान अत्यंत मधुर और रहस्यमय है। मधु किसी वृक्ष की कृपा नहीं बल्कि सहस्त्रों फूलों की सामूहिक तपस्या का परिणाम है। जब वह शिवलिंग पर चढ़ता है तो यह दर्शाता है कि संसार के सारे कर्म, सारे रस, सारे अनुभव अंततः उस एक बिंदु में जाकर समर्पित हो जाते हैं। मधुरेश्वर नमः सर्व सौभाग्यदायक समर्पयामि महेश्वराय घी, यानी स्पष्टता का प्रतीक। जैसे घी अग्नि में डालने से यज्ञ की ज्वाला प्रखर होती है, वैसे ही शिवलिंग पर घी अर्पण करने से आत्मज्ञान की ज्वाला प्रखर होती है। घी शरीर का संस्कृत और सात्विक अंश है। अथर्ववेद में कहा गया है, घृतन में चक्षु से घृतन में मन से, अर्थात घी मेरा नेत्र बने, मेरा चित्त बने। शिव को घृत समर्पित करते समय भक्त कहता है, सर्प स्निग्धन तेजो में घृतन समर्पयामि सदा शिवाय। शिवाय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण कृत्य है। बेलपत्र की त्रिपत्री संरचना शिव के त्रिनेत्र त्रिगुण और त्रिलोक का प्रतीक है। शिव पुराण कहता है, त्रिपत्रण शूल हस्तस्य तष्टदम पाप नाशनम, अर्थात त्रिपत्री बेल शिव को अत्यंत प्रिय है और पापों को नष्ट करती है। बेलपत्र अर्पित करते समय बोला जाता है, त्रिदल त्रिगुणाकारण त्रिनेत्र च त्रयायुद्धम त्रिजन्म पाप संहारण। बेलपत्र समर्पयामि भस्म या भभूति का अभिषेक शिवलिंग पर करना स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर चिरंतन आत्मा में समर्पण करने के समान है। भस्म पंचभूतों के विघटन का प्रतीक है और बताता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव शाश्वत है। महानारायण उपनिषद कहता है, विभूति शिव स्वरूपिणी, अर्थात विभूति स्वयं शिव का ही स्वरूप है।
अर्पण मंत्र है भस्म रूपम पंचभूत नाशकंद धतूरा आ और भान जैसे पदार्थ जिन्हें सामान्यतः विषैले और तामसिक माना जाता है, वे शिव के लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि शिव वह है जो तामस को भी सात्विकता में बदल देते हैं। शिव तत्व यह सिखाता है कि संसार का कोई भी तत्व निषिद्ध नहीं है, यदि वह समर्पण में पवित्र हो जाए। शिव महापुराण में लिखा है, धतूरण विषय तो शिव प्रिय विशेषता, अर्थात धतूरा विष होने पर भी शिव को अति प्रिय है। इसे अर्पण करते समय भक्त कहता है, काल विष कर्तारण विष नाश कारकण धतूरण समर्पयामि शिवाय विश्राय च। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वह भाव है जिसमें वह शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। यह चंदन केवल ठंडक नहीं देता, यह हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है गंध द्वारा सुरभ पुष्टिवर्धना पूर्वक वंदना मृत्युमुक्ष श्री यमामृतात्। भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। यह उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां अशा शांत हो जाती हैं और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि शनिवार या कल सावन के अंतिम सोमवार के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाए और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं, वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। यह रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो यह एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त है, वे सब इस अग्नि तुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित है। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 3-5 की काली मिर्च अपने साथ ले जाएं तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है, तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। यह वह दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से सावन शिवरात्रि पर विशेष प्रयोग। सावन माह की शिवरात्रि पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं।
ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो, बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर 1 बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यान, फूक व धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम हरिगम, ओम नमः शिवाय, महाकालाय धूत विषाय स्वाहा। यह मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। यह न केवल गृह क्लेश, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है, उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो ईश्वर का मंदिर मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मूलाधार जागरण का पहला चरण है। शरीर की पूजा। जब तुम शरीर को श्रद्धा से देखते हो तो मूलाधार में शांति उतरती है। इसलिए अगली बार जब भी बैठो, आंखें बंद करके महसूस करो, नीचे एक लाली है, एक गर्म स्थिर कंपन, और वह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी वीर की हड्डी में ऊपर उठ रहा है। वहीं से कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है। वहीं से ऊर्जा की रहस्यमय शक्ति तुम्हें छूने लगती है। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह उसी धरती की है जिस पर तुम खड़े हो, और जब तुम इस चक्र को अनलॉक करते हो तो तुम अपने भीतर की जड़ों को फिर से पा लेते हो। तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारे भीतर की धरती जाग चुकी होती है और वहीं से आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। भाग 2। स्वाधिष्ठान चक्र। इच्छाओं की गहराई और रचनात्मकता की रहस्य शक्ति। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैकड़ चक्र कहा जाता है, वह द्वार है जहां जीवन केवल जीवित नहीं रहता बल्कि बहने लगता है। यहां ऊर्जा रुकती नहीं, वह लहर बन जाती है, नृत्य बन जाती है, स्पर्श बन जाती है। सृजन जाए तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विषमोष्ठम, विष से विष की काट संभव है, और धतूरा शिव के लिए वह दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। जब जीवन में अजीब अजीब बाधाएं आने लगे, कोई काम बनने से पहले बिगड़ जाए, घर में कलह, चिंता और दरिद्रता जड़े जमाने लगे, तब कोई ज्योतिषी हो या तांत्रिक सबसे पहले एक ही चीज पर ध्यान दिलाता है, नमक। यह वही नमक है जो खाने का स्वाद भी बदलता है और किस्मत का चक्र भी। पर जब यही नमक तंत्र और शास्त्रों में प्रयोग होता है, तब यह बन जाता है अलौकिक वस्तु जो नकारात्मकता को खींच लेता है और ग्रहों की स्थिति तक को शांत कर देता है। शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, जब जल में गंध युक्त, खार युक्त, नमक युक्त द्रव्य मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो वह अभिषेक व्यक्ति की अंतर्विरोधों और रोगों को हरता है। यही कारण है कि पंचामृत में एक छुटकी सेंधा नमक मिलाकर शिव को अर्पित करना विशेष फलदायक माना गया है। ये व्यक्ति की अंदरूनी दुर्बलताओं को नष्ट करता है,